आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परम पिता परमात्मा शिव शंकर द्वारा दिए गए ऐश्वर्य ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा द्वारा वसुदेव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत नए विश्व की स्थापना करना और प्रायः लोप हुए अति सनातन देवी देवता धर्म की पुनः स्थापना करना। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सैकड़ों शाखाएं आध्यात्मिक केंद्रों व गीत पाठशालाओं के रूप से पूरे विश्व में फैली हुई हैं। आज हमारे साथ अनमोल जी हैं। पीबी के अमोल भाई पिछले 20 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय सदस्य हैं। Now I hand over the stage to Amol Bhai Konke. Please welcome sir. हेलो, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आपके हिमाचल प्रदेश में जो नैसर्गिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है, जहाँ बोलते देवताओं का वास होता है, ऐसा भी सुना है हमने। सही बात है ना, देवताओं की भूमि कहते हैं। तो आज का जो सेमिनार का टॉपिक है वो है भगवान नारी के द्वारा स्वर्ग का गेट खोलते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत होने से पहले 2 मिनट के लिए हम सभी ध्यान में बैठेंगे। भगवत गीता में अध्याय 6 उसमें श्लोक नंबर 12 और 13 में ध्यान की एक विधि बताई हुई है, जो आज कहीं भी वो मेडिटेशन की प्रक्रिया सिखाई नहीं जाती है। वो ध्यान की विधि ऐसी विधि है कि जो आपको पूरे लाइफ टाइम काम आएगी। आपको सबको सीधे बैठना है, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सर सीधा। आपको सभी को आंखों के बीच में भ्रुकुटी इसको कहते हैं, यहां पे ध्यान लगाना है, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। जैसे आकाश में छोटा सा स्टार चमक रहा है, सितारा, वैसे सितारा यहां चमक रहा है। आपको विजुअलाइज करना है। आंखें बंद नहीं करनी है, आपको आंखें खुली रख के अभ्यास करना है। आज तक जितना भी मेडिटेशन का आपने अभ्यास किया वो आंखें बंद करके किया, लेकिन भगवत गीता में श्लोक आया है संप्रेक्ष, अध्याय 6 श्लोक नंबर 13। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करो, आंखें खुली रखे। शिव शंकर भोलेनाथ, उनके जितने चित्र, जितनी मूर्तियां आपने देखी रहेगी, वो गहरी ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, डीप मेडिटेशन स्टेज। क्या उनकी आंखें पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है? आधी खुली आधी बंद है, उसको कहते हैं अर्धोन्मिलित नेत्र। भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया, और कर्म योग जो करेगा वो कर्म भी करेगा। 24 घंटा सन्यासी जैसे पालथी मार के तो बैठ नहीं सकता ध्यान मग्न अवस्था में। तो कर्म करते हुए जो योग है वो आंखें खुली रख के हम अभ्यास कर सकते हैं उसका। तो आगे से ध्यान रखना, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन जब अभ्यास करोगे तो सहज हो जाएगा। आज पहली बार आप कर रहे हैं अभ्यास। 2 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाएंगे, सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। इसको बोलते हैं उत्तमांग, सबसे उत्तम अंग। यहां ध्यान लगाएंगे। आपको सारे वर्ल्ड से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, डिटैच करना है। कोई भी व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए। कोई प्रिय होता है ना, ऐसा कोई भी याद नहीं आना चाहिए। कोई प्रिय वस्तु, कोई प्रिय पदार्थ, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए अपने मन को, सारे विचारों को हटा दो। मल्टीपल थॉट्स जो आपके मन में आते सबको भगा दो। सिर्फ भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा हूं। एक ही थॉट करना है आपको, मन में एक ही संकल्प करना है, भ्रुकुटी के मध्य में मैं चमकता हुआ सितारा हूं। जैसे आप छोटी सी बिंदी लगाते हो
उस बिंदी का ये जो पॉइंट है यहां आपको याद करना है। समझो आपने सिल्वर कलर की एक बिंदी लगाई हुई है, उसको आपको याद करना है। कोई व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, चाचा, काका, मामा, ताऊ, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। मैं आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा हूं। एक ही थॉट, दूसरे थॉट्स मन में आएंगे, उन थॉट्स के पीछे भागना नहीं है, उनको भगा देना है, डांट लगानी है। एक ही थॉट करना है, बार बार चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करना है। तो 2 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे। जो पीछे तो कंप्लीटली कॉन्सेंट्रेट होके 2 मिनट का ध्यान करेंगे हम। भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा सितारा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। तो जैसे फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं हम, वैसे ये मन की एक्सरसाइज है। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए रोज समय देते हैं आप, लेकिन मन की जो एक्सरसाइज है उसके लिए 24 घंटे में आधा घंटा या 1 घंटा देते हैं क्या? कितने लोग देते हैं? या अच्छा, 2-3 हाथ उठे। तो आज हमारा कंप्लीटली कंसंट्रेशन फिजिकल ग्रोथ के ऊपर है, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। इसलिए आज क्या हो रहा है? बड़े बड़े क्राइम्स हो रहे ना, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता ऐसी डाकिनी फाड़ कलेजा खाए। वैद बेचारा क्या करे, कहां तक मरहम लगाए? तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर, उसके लिए टैबलेट खाते बैठोगे? ये चीजें बढ़ती चली जा रही है। अभी मॉडर्न साइंस का जमाना है, मोबाइल से, सोशल मीडिया है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी आ गई। लेकिन इन सभी साधनों का यूज करके हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट बन रही है। तो साधना को भूल गए। किसको भूल गए? साधना कोई लड़की का नाम नहीं है। साधना को भूल गए और साधनों में फंस गए। साधना ये मन को साधना है, ये इंद्रियों को साधना है। कितनी इंद्रिया है शरीर में? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, और 10 इंद्रिया जो है आज संयमित है, कंट्रोल में है हमारे। आपको बोला भाई
वहां गंदी चीजें मत देख, आंख जानबूझ के देखती है। आंख ये जो है ये सबसे बड़ा धोखा देने वाला इंद्रिय है। कोई भी जीवन में बड़ी गलती होती है तो पहले आंख ने धोखा दिया रहेगा, आंख कहीं गई होगी, उसके बाद ही सारी चीजें चालू हुई। तो ये 10 इंद्रियां जो है, ये 10 इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। आज क्या है, कौन सा युग चल रहा है? रॉन्ग। अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी के आदी होती जा रही है। और प्रकृति जो है वो भी सहयोगी है या वो भी विरोधी बनती जा रही है? कारण क्या है प्रकृति के विरोधी बनने का? प्रकृति के विरोधी बनने का कारण यह है कि मनुष्य के जो वाइब्रेशन से वो बिगड़ गए। मनुष्य जो है उसके जो वाइब्रेशंस बिगड़ जाते हैं तो पशु, पक्षी, प्राणी, ये नेचर जो प्रकृति है, नदियां, पहाड़, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये सारे इनके वाइब्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। तो अभी हिमाचल में क्या हाल है? हिमाचल में जो प्रकृति है वो विकराल रूप धारण कर चुकी है ना? उसका कारण क्या है वो भी देखेंगे आज के लेक्चर में। तो धरनी को माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माता कहा जाता है। भारत माता कहा जाता है। भारत पिता का भी सुना है आपने? नहीं, भारत माता कहा जाता है, धरनी को भी माता कहा जाता है। इस्लामाबाद में 2004 में भूकंप हुआ था, पाकिस्तान में इस्लामाबाद शहर। 2004 में जब अर्थक्वेक हुआ, बहुत सारी लाशें गिरी हुई थी, तो एक कैमरामैन, एक रिपोर्टर लोगों के पास जा जाके उनसे पूछताछ कर रहा था। एक व्यक्ति को पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है, ये जो इतनी बड़ी कैलेमिटी हुई और इतनी लाशें गिरी हुई है, आपका क्या ओपिनियन है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला की मनुष्य को लास्ट वार्निंग है, सुधर जा। धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है और धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ेगा तो वो धरती माता जो है वो बदला लेगी या नहीं लेगी? कितना सहन करेगी? वो बदला लेगी। तो जो प्रकृति है, जो धरती है और प्रकृति के जो 5 तत्व है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ये पांचों तत्व जो है, ये पांचों तत्व कलयुग में अपनी तमोप्रधान अवस्था में जा रहे हैं। तमोप्रधान अवस्था मतलब शब्द कभी सुना है? तामसी अवस्था मतलब डिग्रेडेड फॉर्म, इंप्योर फॉर्म, अशुद्ध रूप, तामसी रूप। वो इसलिए है कि मनुष्य इस सृष्टि रूपी रंगमंच का बुद्धिमान प्राणी है और जो मनुष्य है उसके वाइब्रेशन खराब हो गए, गंदे हो गए, इंप्योर हो गए। हुए या नहीं हुए? भगवत गीता कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय उठना चाहिए, प्रातः समय जल्दी। गांव के लोग भी कहते हैं कि जल्दी उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त के समय, और स्कूल में जो पढ़ाई पढ़ते हैं उसमें भी लिखा हुआ है अर्ली टू गो टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। लेकिन आज के मनुष्य कितने बजे सोते हैं रात को? 12, 1, 2 बजे। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें तो स्टाइल है, ट्रेंड है, फैशन है, बच्चे 4-4 बजे तक जगते हैं रात को और गंदे गंदे वेब सीरीज देखेंगे। सारा कचरा अपने दिमाग में ले लेंगे, दुनिया भर का कचरा। होता है या नहीं होता है? नहीं तो वो वीडियो गेम्स की लत लगी हुई है, नहीं तो चैटिंग करते बैठेंगे वो इंस्टाग्राम पे, वो फेसबुक पे। तो शास्त्रों के अनुसार रात से 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का जो समय है उसे कहते हैं राक्षस काल। ऐसे समय अगर हम जगते हैं तो सारी राक्षसी प्रवृत्तियां, सारे डेविल
डेमन्स हमारे अंदर आ जाते हैं। ऐसे समय सो जाना चाहिए। रात का जो समय है उस समय सृष्टि के जो वाइब्रेशन है वो इम्प्योर होते हैं, अशुद्ध वातावरण होता है। दुनिया में रात के अंधकार में सारे पाप कर्म होते हैं। ऐसे समय सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त के समय, प्रातः समय, सूरज उगने का पहला जो समय है उससे पहले उठना चाहिए। कौन सा समय है वो? 3:30 2 बजे से लेके प्रातः समय 4:45 बजे तक का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। 3:30 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। 4 बजे उठ के अगर आप चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, भ्रुकुटी के बीच आत्मा का ध्यान करेंगे, तो देखेंगे आप कि जो भी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, उसके लिए कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो मन है ये बड़ा प्रबल है। भगवत गीता कहती है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। भगवत गीता कहती है इंद्रिया जीते सो जगत जीत। जिसने अपने इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल कर लिया उसने जगत जीत हो गया। वो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये जो मन है ये इंद्रियों से भी पावरफुल है। भगवत गीता कहती है इंद्रियाणि परान्याहु, इंद्रिया बड़ी प्रबल है। इंद्रियोभ्य परम मनः, इंद्रियों से भी पावरफुल, शक्तिशाली क्या है? मन। जो इंद्रियों को भी चाहे तो कंट्रोल में रख सकता है, लेकिन मन खुद ही चंचल है, वायु के समान गतिमान है, घोड़े के जैसा भाग रहा है। तो उस चंचल मन को भी कंट्रोल करने वाला कौन है? मन का कंट्रोलर कौन है? पता है? जो मन से भी पावरफुल है, जो मन को भी कंट्रोल कर सकता है? दिमाग, बुद्धि। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियोभ्य परम मनः मनतस्तु परा बुद्धि। मन से भी पावरफुल बुद्धि है। और अभी थोड़े समय पहले इन्होंने जवाब दिया, बुद्धि कैसे बनती चली जा रही है? श्रेष्ठ या भ्रष्ट? भ्रष्ट। जब बुद्धि ही जो मन का कंट्रोलर है वो भ्रष्ट बन गया तो मन को क्या कंट्रोल करेगी? तो मन भागेगा और नहीं चंचल, और मन भागेगा तो इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहेगी, और इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहेगी तो दुनिया में क्राइम हो रहे है ना। क्राइम पेट्रोल देखा कभी? उसका कोई भी एपिसोड निकाल के देखो आप, और उसमें जो भी क्राइम कमिट हुआ है उसके 5 रीजन हो सकते हैं बस। और वो 5 रीजन जो है वो आत्मा के महान शत्रु है। There are 5 enemies of the soul जो हमें नीचे गिराते हैं, पतन के गर्त में लेके जाते हैं, गड्ढे में लेके जाते हैं। वो आत्मा के 5 शत्रु कौन से हैं? कौन से हैं? कौन बताएगा? वेरी गुड, आपके टीचर्स बहुत होशियार है, बहुत अच्छा लगा मुझे। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ है काम वासना, लस्ट। आज की दुनिया में पति पत्नी के बीच में भी प्रेम होता है निस्वार्थ, या काम वासना होती है जिसको बोलते हैं हवस। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है मैरिटल रेप। अब मैच्योर हो सारे के सारे, ग्रेजुएशन कर रहे हो ना? हाँ, मैरिटल रेप का केस चल रहा है। पत्नियां कोर्ट में जाके पहुंच गई तो ये पति प्रेम करते हैं या बलात्कार करते हैं नारी के ऊपर? बलात्कार हो रहे अबला नारी के ऊपर। वो शास्त्रों में दिखा दिया कि एक दुर्योधन दुशासन था और एक द्रौपदी का वस्त्राहरण कर रहा था। अभी दुनिया में करोड़ों दुर्योधन दुशासन है और करोड़ों द्रौपदी है या नहीं है? दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ है आज की डेट में। तो बात चल रही थी आत्मा के शत्रु, काम वासना। निर्भया, दिल्ली में 2012 में निर्भया के साथ जो हुआ
क्रूरतापूर्वक जो घटना घटी वो काम वासना का सूचक है, एक बेस्ट एग्जाम्पल। और 2024 में कलकत्ता में जो डॉक्टर महिला है उसके साथ जो दुष्कर्म हुआ वो भी काम वासना का द्योतक है। और न्यूज़पेपर खोलते, न्यूज सुनते, छोटी छोटी 6-6 महीने की, 8-8 महीने की बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे। ये काम वासना नहीं तो क्या है? और वो मेडिकल साइंस बोलता है कि ये आवश्यक चीज है। अरे भाई, आवश्यक चीज है। भगवत गीता बोलती है काम महाशत्रु है। जय शत्रु महाभाव काम रूपम दुरासदम। इस काम वासना रूपी शत्रु की हत्या कर दो, इसको मार डालो। कौन सी ऐसी देवता है जिसने इस काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया? कौन है? जोर से भोलेनाथ, शिव जी। क्या ऐसी क्या कथा बताई जाती कि शिव जी ने काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है? 33 करोड़ देवी देवताओं में एक ही ऐसा देव है, देव महादेव, जो अपनी कामेंद्रिय के ऊपर भी वश कर लेता है, जो किसी भी पुरुष को पॉसिबल नहीं है दुनिया में। A to Z वो परम पुरुष है, ऐसा परम पुरुष है, ऐसा इंद्रिय जीत है, काम वासना को जीतता है। उसका क्या कथा बताई शास्त्रों में कि बोला शंकर ने कामदेव को भस्म किया। ये कामदेव कोई पर्सनैलिटी नहीं है, ये तो कथाओं में दिखाया। ये अपने अंदर की काम वासना को, उसको भस्मीभूत करने की बात है। इंद्रियों के ऊपर विजय पाने की बात है, इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात है। इसलिए बाकी सभी देवी देवताएं जितनी भी है, उनके कमल नयन, कमल पाद, कमल हस्त की पूजा होती है, लेकिन शिव जी के एक लिंग की पूजा होती है, शिवलिंग की। क्योंकि उस इंद्रिय के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल प्राप्त कर लिया, 100% कंट्रोल। जरा भी विचलित नहीं हो सकते, उत्तेजित नहीं हो सकते, एक्साइट नहीं हो सकते। तो काम दूसरा क्या है? दूसरा क्या बताया मैंने? क्रोध। भगवत गीता में बोला है संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। मतलब आसक्ति करने से, किसी भी वस्तु की आसक्ति होती है तो कामना, इच्छा उत्पत्ति हो जाती है, उत्पन्न। और कामानि जायते क्रोधा, और काम वासना अगर तृप्त नहीं हुई तो क्रोध जागृत होता है। फिर गलत क्राइम्स करते हैं, कमिट करते हैं। क्रोधानि भवति सम्मोहा, और क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। मोह मतलब क्या? मोह मतलब क्या बताओ? मोह का अर्थ क्या है? अटैचमेंट, लगाव। लगाव होता है ना, एक होता है प्रेम, शुद्ध प्रेम, और एक होता है मोह। शुद्ध प्रेम ये आत्मिक प्रेम है। चाहे आप मुझे कुछ दो या नहीं दो, जीरो एक्सपेक्टेशन, और आपके अच्छाई की कामना, शुभ भावना, वो प्रेम है। और जो मोह है उसमें लगाव है देह का, शरीर का, वो मोह है। वो मोह जो है उसके लिए शास्त्रों में बोला है मोह सकल व्याधि कर मूला। ये अटैचमेंट जो है वो सारे दुखों का कारण है। काम, क्रोध, लोभ। लोभ मतलब लालच। मेरी थाली में जो परोसा हुआ है वो तो खाऊंगा ही, लेकिन सामने वाले की थाली में जो परोसा है वो छीन के खाऊंगा। ये लोभ है। और पांचवा है अहंकार। किसी को बुद्धि का अहंकार है ना, कि मैं बड़ा होशियार। किसी को अपने सौंदर्य का अहंकार है, मैं बड़ी सुंदर हूं। और किसी को अपने धन का अहंकार है कि मेरे पिताजी के पास, मेरे फैमिली में बड़ा धन है, हमारे पास बड़ी वेल्थ है। और किसी के पास किसका अहंकार है? अपने पद का अहंकार है। किसी के पास अपनी शक्ति का अहंकार है कि मैं बड़ा पहलवान हूं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 आत्मा के शत्रु है। और ये 5 आत्मा के जो शत्रु है वो पतन
गगन के गर्भ में लेके जाते हैं, आत्मा को नीचे गिराते हैं और आत्मा की शक्ति जो है उसको क्षीण कर देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि भगवान जो है वो नारी के द्वारा स्वर्ग के गेट खोलते हैं। कैसे खोलते हैं? स्वर्ग माना क्या और नरक माना क्या? नरक और स्वर्ग ये इसी दुनिया की बात है या पाताल में कहीं नरक की दुनिया है और ऊपर आकाश में कहीं स्वर्ग की दुनिया है? क्या है? अच्छा, मैडम का कहना है हमारे कर्म से यही स्वर्ग और नरक है। तो मैडम का आंसर राइट है। इसमें और एक चीज ऐड करना चाहता हूं, 4 युगों में सतयुग और त्रेता युग में स्वर्ग की दुनिया और द्वापर युग और कलयुग में नरक की दुनिया। तो स्वर्ग माना जहां आत्मा का भान है, देह का भान नहीं है, वो स्वर्ग की दुनिया है। तो आज अनेक देवियों का हम पूजन करते हैं, गायन करते हैं। जैसे हिमाचल में आपकी कौन सी देवियां बहुत प्रसिद्ध है? नैना देवी, चिंतपूर्णी माता, ज्वाला देवी, शीतला देवी, बगलामुखी, चामुंडा देवी, मनसा देवी, शीतला देवी। तो ये जितनी भी देवी है, ये सारी की सारी देवियां, ये देवियां बनी कैसी? हम उनके सामने जाके माथा टेकते हैं तो उनके अंदर ऐसे डिवाइन क्वालिटीज है, ऐसे दैवी गुण है जिसकी वजह से हम उनके सामने जाके माथा टेकते हैं। लेकिन वो दैवी गुण हम अपने अंदर धारण नहीं करते, सिर्फ जाकर माथा टेकते हैं। जैसे सीता, सीता का अर्थ है जिसकी इंद्रियों में शीतलता है, किसी पुरुष से प्रभावित नहीं होगी। इसलिए रावण उठा के लेके जाता है तो भी पीठ रावण के यहां मुख करके नहीं बैठती थी, पीठ करके बैठती थी। उसकी इंद्रियों में शीतलता भरी हुई है, पार्वती पार लगाने वाली। ये विषय सागर की दुनिया है कलयुग। इस विषय सागर की दुनिया से पार लगाने वाली जो है वो पार्वती है। ठीक है। फिर लक्ष्मी, लक्ष्य साधने वाली, दुर्गा, दुर्गुणों का हरण करने वाली। तो ये जितने भी नाम पड़े हैं वो गुणवाचक नाम है। ये उनके गुणों के अनुसार, दैवी गुणों के अनुसार ये सारे नाम पड़े। तो जरूर कोई स्त्री होगी, कोई स्त्रियां होगी जो देवी समान बन जाती है। तो ये देवियां कैसे बनी और कब बनी? और इन देवियों ने ये जो शस्त्र धारण किए हैं, ये अलग अलग शक्तियों के रूप में ये शस्त्र कौन से है? और क्या स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है या कहीं ऊपर या नीचे है? तो इन प्रश्नों का उत्तर आज के लेक्चर में मिलेगा। तो स्वर्ग जो है वो इसी दुनिया की बात है जब मनुष्य अपने आत्मा के भान में रहता है, अपने इंद्रियों के वश में नहीं रहता है, तो उसके लिए स्वर्ग की धरती है। और मनुष्य जब बॉडी कॉन्शियसनेस में रहता है, देह अभिमान में रहता है, 5 विकारों के अधीन रहता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो उसके लिए वो नरक की धरती है। तो ये देवियां कैसे बनी? उसके लिए ऐसा कौन सा युग है जिसमें उनके अंदर वो दैवी गुण आ गए, उसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले आपके हॉल में पीछे लिखा है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो आज भारत की जो धरती है वहां नारी की पूजा हो रही है या अबला नारी के ऊपर अत्याचार हो रहे? क्या हो रहा है? अत्याचार हो रहे। तो शास्त्रों में बोला है न गृहम गृहम इति आहु गृहिणी गृहम मुच्यते। मतलब घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी को घर कहा जाता है। ग्रामी गृहिणी न आरण्यके सदृशम। मतलब अगर घर गृहिणी के बिना है तो वो जंगल के समान है। तो घर की स्त्री अगर अच्छी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो आज
सारी दुनिया में उस नारी की पूजा नहीं हो रही है तो ये नरक की दुनिया है। आदि शंकराचार्य ने तो यहां तक बोल दिया कि नारी नरक का द्वार है। सुना है आपने? शंकराचार्य ने बोला था नारी नरक का द्वार है, नारी सर्पिनी है, नारी जहर की पुड़िया है, ऐसे करके निंदा की थी। लेकिन वो तो शंकराचार्य थे, लेकिन परमात्मा जिसको शिव कहते हैं वो जब पापी कलयुग के अंत में इस धरती पर अवतार लेते हैं तो वो नारी को ही अपनी शक्ति बना लेते हैं। इसलिए बोला है शिव शक्तियां। तो ये कोई 4 युगों में कोई एक ऐसा समय है, उस समय परमात्मा स्वयं इस धरती पर अवतार लेके जो नारी के अंदर की पवित्रता है उसके द्वारा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। पापी कलयुग का अंत होता है। पापी कलयुग के बाद क्या आएगा बताइए? 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और युगों का चक्कर घूमता रहता है। ये साइकिल है, टाइम साइकिल। पापी कलयुग का अंत होगा तो क्या आएगा? सतयुग आएगा फिर से। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, अंधकार बढ़ता है, फिर सोचना आता है ना? बारिश का सीजन आता है, उसके बाद विंटर आता है, फिर से समर आता है। ये ऋतुओं का चक्र भी घूमता रहता है। वैसे दिन और रात का चक्र घूमता है। उत्तरायण 6 महीना, दक्षिणायन 6 महीना, सूर्य का चक्र घूमता रहता है। वैसे ही ये 4 युगों का चक्र घूमता रहता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलयुग। और कलयुग का जो लास्ट समय है उस समय ईश्वर का अवतार होता है, और ईश्वर का अवतार भारत की धरती पर ही होता है। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया इस धरती पर नहीं होता है। ये ऐसी धरती है जहां भारत की कन्या माताओं की पवित्रता की मान्यता ज्यादा है। आपने कभी सुना है कि विदेश की नदियों में स्नान करते? विदेश की नदियों में स्नान नहीं करते, भारत की नदियों में स्नान करते हैं। और गंगा को गंगा मैया बोला जाता है। तो ये माता के समान है। ये जो नदियां है ये चैतन्य रूप में किसी स्त्री को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई स्त्री है, कोई माता है, कोई कन्या है। आपने ध्यान से देखा रहेगा शंकर जो है उनकी जटा के ऊपर एक कुमारी कन्या है, एक कुंवारी, और वो उसको बोला है गंगा। कन्या का चित्र ध्यान से देखो, एक कन्या का चित्र, वो तो जड़ गंगा है पानी की, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने वाली कोई स्त्री है, कोई कन्या है, वो भारत की कन्या है। जब परमात्मा धरती पर अवतरित होते तो सबसे ज्यादा पवित्रता का सहयोग देती है, और उससे दुनिया का परिवर्तन होता है। पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। इसलिए शास्त्रों में बोला भारत माता की जय। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। कौन सा अंत? जब सारी सृष्टि में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति हो जाता है तो अति का अंत नजदीक आ जाता है। धर्म के बीच में अभी झगड़े चल रहे, जाति के बीच में झगड़े चल रहे, भाषा के ऊपर झगड़े चल रहे। महाराष्ट्र में जाओ, बोलते मराठी बोलो नहीं तो मारे। तो भाषा के ऊपर झगड़े चल रहे, धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर झगड़े चल रहे। तो अभी जो समय है वर्तमान में वो महाभारत गृह युद्ध का समय है। इस बात को मानते हो या नहीं मानते हो? घर घर में महाभारत चल रही है, नहीं चल रही है? महाभारत चल रही है घर घर में, है ना? कैसे चल रही है कि लड़का बोलता है मुझे क्रिकेट मैच देखनी है, वो रिमोट कंट्रोल लेगा, वो क्रिकेट मैच का चैनल ओपन करेगा। लड़की बोलेगी मुझे फैशन टीवी देखनी है। माँ बोलेगी मुझे सास भी कभी बहुत ही सीरियल देखनी है, और पिताजी बोलेंगे मुझे रेसलिंग देखनी है, WWE। तो किसी के भी मत एक दूसरे से मिल नहीं रहे, लड़ाई झगड़ा सभी जगह। तो इसको कहते हैं रावण राज्य। ये रावण राज्य है जहां 10 मुख अलग अलग, 10 मुखों से अलग अलग बात करते हैं। जैसे कोई 2 मुख से बात करता है तो बोलते हैं तू तो 2 मुआ सांप है, बोलते हैं ना। तो रावण को 10 मुख दिखाए तो 10 मुखों की अलग अलग ओपिनियन है। तो आज दुनिया में चाहे गवर्नमेंट भी है, उसमें 10 मंत्री बैठे हुए, 10 मंत्री की अलग अलग ओपिनियन
ओपिनियंस है, तो ये 10 मंत्रियों का 10 ओपिनियंस रावण राज्य है। हमारे घर में भी रावण राज्य है, उसमें भी अलग अलग मतें हैं। सनातन धर्म के ऐसे परिवार होते थे, पहले होते थे, घर का एक मुखिया होता था और एक घर में 70-70, 80-80 लोग होते थे और इतने लोगों का खाना एक चूल्हे पे बनता था और घर के मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था, तो इसको रावण राज्य नहीं कहेंगे। आज घर के मुखिया की बात को ऐसे उड़ा देते हैं पूरी तरीके से। तो कलयुग में रावण राज्य फैल जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो नदियां है ये कन्या माता का सूचक है, ये जो धरती है ये भी कन्या माता का सूचक है। और गाय कामधेनु गाय दिखाई और बोलते हैं गाय के पेट में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ये गाय कोई जानवर गाय की बात नहीं है, ये ह्यूमन गाय है। आज गौरक्षा आंदोलन कर रहे कि गौओं की रक्षा करो, अरे तुम गौरक्षा आंदोलन तो कर रहे, लेकिन भारत की कन्या माताओं के ऊपर जो उनको काटा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे, उनको बाजार में बेचा जा रहा है, बाहर की दुनिया में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है, उसके लिए आंदोलन नहीं है क्या? जैसे गाय होती है वो एक खूंटे से बनी हुई रहती है, वैसे भारत की कन्या माताएं जो है जब तक पिता के घर में है तो पिता के संरक्षण में एक खूंटे से बंधी हुई रहती है, और जब पति के पास जाती है तो वहां भी एक खूंटे से बंधी हुई रहती है। ये भारत की गैया है, विदेशी गैया की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो मिक्सचरिटी हो गई है। आज की जो भारत की कन्या माता है उसमें भी मिक्सचरिटी हो चुकी है। तो वास्तविकता यह है कोई गाय के पेट में 33 करोड़ देवी देवता नहीं रहते। भारत की जो कन्या माता है उनके अंदर, उनकी बुद्धि में वो 33 करोड़ देवी देवताओं के दैवी गुणों की बात है। तो शंकराचार्य कहते हैं नारी नरक का द्वार है, और भगवान शिव कहते हैं मैं जब आता हूं तो नारी के द्वारा स्वर्ग का गेट खोलता हूं। ये 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग का जो लास्ट समय है जिसमें दुनिया का परिवर्तन होना होता है, वो कलयुग का लास्ट समय जो है वो 100 साल का समय है, उसे कहते हैं संगम युग। जैसे रात्रि और दिन के बीच का जो संगम है वो भोर का समय है, प्रातः समय, वैसे पापी कलयुग, झूठ कलयुग और सत्य युग, जिसे सतयुग को बोलते हैं राम राज्य, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन, युग परिवर्तन का समय है उसे बोलते हैं संगम युग। ये संगम युग की खासियत ये है, इस संगम युग में शिव स्वयं इस धरती पर अवतरित होते हैं। आप बोलेंगे ये तो नई बात बता रहे आप, आज तक हमने सुनी नहीं। हमने तो सुना कल्कि का अवतार होता है, हम तो बोल रहे शिव स्वयं अवतार लेते हैं कलयुग के अंतिम समय में। जैसे श्रावण मास में बरसात होती है और श्रावण मास में शिव की सबसे ज्यादा पूजा होती है, वैसे शिव जब स्वयं अवतरित होते हैं तो ये संगम युगी श्रावण मास है और यहाँ ज्ञान की बरसात बरसाते, आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते और पापी कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन करने का ज्ञान देते हैं। इसलिए हम एक त्योहार मनाते हैं, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि जैसे कृष्ण का जन्मदिन हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं और राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन शिव जब अवतरित होते हैं तो उनकी यादगार में महाशिवरात्रि क्यों बोला, रात्रि शब्द का प्रयोग क्यों किया, कभी सोचा आपने? क्योंकि इस दिन शिव जी भगवान की शादी हुई थी। हाँ, लेकिन रात्रि शब्द का यूज क्यों किया? शिव जयंती बोल देते, शिव विवाह बोल देते थे। कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में, राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में, और शिव के लिए रात्रि शब्द का प्रयोग किया, और वो भी साधारण रात्रि नहीं, महाशिवरात्रि। उसका कारण शिवरात्रि इसलिए बोला, रात्रि माना रात्रि में अंधकार रहता है, वैसे ये कलयुग रात्रि के समान है। और पापी कलयुग की अज्ञान अंधकार की रात्रि जब बढ़ जाती है, गहरी हो जाती है, तब शिव अवतरित होते हैं, इसलिए बोला महाशिवरात्रि। तो अभी ये समय चल रहा है कि ये महाशिवरात्रि का समय है और परमात्मा जब आते हैं तो पवित्रता का पाठ पढ़ाते हैं।
क्योंकि दुनिया में अपवित्रता बढ़ चुकी है। भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवाद कृष्णा प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की डेट में, संतानें, वो वर्ण संकर संतान पैदा हो रही है। वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाली, और वो जो संतानें पैदा हो रही है वो सुखदायी संतानें पैदा हो रही है, दुखदायी। आज के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सुख देने वाले पैदा हो रहे हैं या दुखदायी पैदा हो रहे हैं। जैसे बिच्छुनी होती है, बोलते बिच्छुनी जब बच्चे को जन्म देती है तो खुद मर जाती है, उसका पेट फाड़ के बच्चा पैदा होता है। तो अभी ये जो सिजेरियन ऑपरेशन चालू हो गए, अभी 50-60 साल पहले होते थे क्या? अभी जो माँ जन्म देती है बच्चे को, ये भी दुखदाई, वो दुख सहन करती है मृत्यु के समान। तो भारत जो था वो सती सावित्री का देश हुआ करता था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन पापी कलयुग जब अति में चला जाता है तो भारत की नारी की पवित्रता खंडित हो जाती है। वो सती सावित्री का जो देश है वो अभी रहा क्या? नहीं रहा। ऐसा व्यभिचार पनपने लगा। इसलिए भगवत गीता में बोला कि जब अधर्म फैलता है तो कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और सारे संसार का विनाश निश्चित हो जाता है। तो इस सारे संसार का विनाश जब निश्चित हो जाता है तो परमात्मा शिव अवतरित होकर राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोग की शिक्षा क्या है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। यह आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है और ये व्यक्ति चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा का ध्यान कर रहा है। वो जिस आसन पे बैठा हुआ है वो 4 पिलर से ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माना मन की पवित्रता, वाचा की पवित्रता और कर्मों की पवित्रता। शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। और तीसरा है दैवी गुण, और चौथा है सत्संग। तो ये राजयोग की शिक्षा जो अपने जीवन में धारण करते हैं, राक्षसी प्रवृत्तियों को भगा देते हैं और दैवी गुण धारण करते हैं, ऐसी जो शिव की शक्तियां बनती है नारियां, उनके द्वारा परमात्मा नवयुग स्थापन करता है। नया युग जिसको सतयुग राम राज्य बोला हुआ है, ये रावण राज्य खलास हो जाता है और उसमें नवयुग स्थापन हो जाता है। तो परमात्मा आके पहले पहले हमारी आइडेंटिटी बताते कि आप शरीर नहीं हो जो हड्डी मांस का पुतला है, आप एक आत्मा हो। आत्मा अजर अमर अविनाशी और शरीर विनाशी है। यह आत्मा कहां रहती है? तो मैंने बताया था लेक्चर की शुरुआत में, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा रहती है। इस आत्मा का ध्यान करने से हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां भाग जाएगी। तो आत्मा का भोजन क्या है? जैसे शरीर का भोजन होता है वैसे आत्मा का भी भोजन है ज्ञान और योग, आध्यात्मिक ज्ञान और योग। और योग मतलब ध्यान, योग मतलब चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये योग है। तो आत्मा का भोजन आध्यात्मिक ज्ञान और योग, और आत्मा के 3 शत्रु काम क्रोध लोभ, ये भगवत गीता में बोला है। ये आत्मा के 3 शत्रु है जिससे हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ये जो समय है कलयुग का अंतिम समय, उस समय परमात्मा शिव आके ब्रह्मा के द्वारा फिर से यूनिवर्स का क्रिएशन, जिसको बोलते हैं स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश, पुरानी दुनिया का विनाश, और जो नई दुनिया आएगी उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, जिसके लिए बोलते हैं विष्णु द्वारा पालना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरो। तो ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। हर कलयुग के अंतिम समय में परमात्मा आता है जो निराकार है, निर्गुण निराकार। वो किसी साकार माध्यम का, किसी शरीर का आधार लेता है और वो ऐसा ज्ञान सुनाता है जिसके लिए शिव की जटा से गंगा निकली। ये ज्ञान गंगा है, ये सिर्फ पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान की गंगा है। तो भगवान आके ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश का प्रैक्टिकल कार्य कर रहे हैं। अभी जो समय चल रहा है
उसमें मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब नहीं था, लेकिन आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स। मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं घर में सुरक्षित हूं? नहीं सुरक्षित हूं। वैसे ही सारी दुनिया में ये महाविनाश के साधन मनुष्य ने तैयार कर लिए और सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हुई है। रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, नाटो कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही है, अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही है, उसके बाद पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में लड़ाई चल रही थी, चाइना ताइवान के ऊपर आक्रमण करना चाहता है, भारत पाकिस्तान इनकी दुश्मनी चल रही है। तो तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे सारी दुनिया खड़ी हुई है। लेकिन इस बार कोई अलग चीज है, इस बार एटम बॉम्ब सभी के पास है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन प्रेस कर दिया तो सारी दुनिया एक सेकंड में खलास हो जाएगी। तो ऐसा कलयुग का जो अंतिम समय है उसमें सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी हो जाती है। अगर एटम बम का विस्फोट हुआ तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से दक्षिण ध्रुव और उत्तर ध्रुव पर जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और उससे बड़े बड़े जो आइलैंड्स है वो समुद्र के अंदर समा जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूरोप, रशिया, चाइना, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। जो उत्तर भारत की धरती है हिमालय से ढकी हुई वही बचेगी। वो अविनाशी धर्मखंड है और उसी धरती पे भगवान अवतरित होते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है, मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं कि ये युग परिवर्तन का समय चल रहा है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ये आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा शिव स्वयं आके सद्गुरु टीचर के रूप में सुना रहे और इससे मनुष्य को कैसे अपने आत्मा का ज्ञान लेकर अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन पांचों विषय विकारों को भस्म करना है, इसका ज्ञान दिया जा रहा है। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा, इतनी क्लिप देखिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, है ना। अभी भी हिमाचल प्रदेश में नेचुरल कैलेमिटीज आप देख रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे, आकाश से भी विनाश बर्पा हो रहा है, माउंट स्लाइडिंग हो रही है। हिमाचल गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया, पेड़ों को काटा, 4 लेन 6 लेन रोड बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, हिल स्टेशन है तो वहां हिल्स को कटिंग करना चालू कर दिया, बड़े बड़े रिसोर्ट्स बनाए हिल को कटिंग करके। तो धरती माता बदला ले रही है। तो ये समय जो है वो युग परिवर्तन का समय है। अभी भी हमने नेचर के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध काम किया, ये प्रकृति को टाइम नहीं लगेगा, भस्मीभूत कर देगी हमें थोड़े से समय में। तो ये सारी दुनिया फाइनल विनाश की तरफ खड़ी है और ऐसे समय परमात्मा शिव इस धरती पर आके आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा बहा है और मनुष्य को देवता बनने का ज्ञान दे रहे। जिन देवियों का ज्वालामुखी, चिंतपूर्णा और जितनी भी देवी है जिनका आप मंदिर में पूजा करते हो, ये कोई कन्याएं है, कोई स्त्रियां है जिन्होंने ये आध्यात्मिक ज्ञान अपने जीवन में धारण किया और उन्होंने देवता का रूप प्राप्त कर लिया। तो इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।